हे गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज आपका ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर 7 बुक फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट 2। तो जो पार्ट 2 है वो है आपका कूर्ग। जो टाइटल है वो है कूर्ग, लेकिन इस कूर्ग के साथ आपको एक वर्ड और याद रखना है और उस वर्ड का नाम है कोगडू। कोगडू, कोगडू मीन्स KOGADU। कोगडू का मतलब होता है वो लोग जो कूर्ग में रहते हैं, या जो एक जगह है कूर्ग, जो कि कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कूर्ग। उसी कूर्ग का दूसरा नाम है कोगडू। तो जो राइटर हैं हमारे वो हमें ये बताते हैं कि जो कूर्ग है ये कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और ये मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल एरिया के बीच में पड़ता है। मतलब कूर्ग इज सिचुएटेड इन द मिडवे ऑफ मैसूर एंड कोस्टल एरिया ऑफ मैंगलोर, जो मैंगलोर आज हम बेंगलोर के नाम से जानते हैं। तो ये बताते हैं कि जो कूर्ग के लोग होते हैं हम उनको कूर्गी कहते हैं, हम उनको कोगडू कहते हैं और हम उनको कोडुवास भी कहते हैं। कूर्गी, कोगडू, कोडुवास, ये तीनों नाम आपको याद रखने होंगे। अब राइटर बताते हैं कि जो आपका कूर्ग है ये फेमस है आपकी कॉफी एस्टेट्स के लिए, यानी कॉफी के बहुत सारे गार्डन्स हैं, यहाँ पर प्लांट्स हैं हर जगह जगह। इसके अलावा कूर्ग फेमस है आपका स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए। कूर्ग फेमस है आपका एनिमल्स के लिए। इसके अलावा जो लास्ट है वो हमें ये बताते हैं कि जो आपका कूर्ग है ये बहुत बहुत स्पेशल है, बहुत फेमस है, क्योंकि जो कूर्ग के लोग होते हैं ना उनको अगर कोई फायर आर्म्स चाहिए, यानी उनको कोई भी वेपन चाहिए, चाहे वो बुलेट हुई, चाहे वो आपकी पिस्टल हुई, माउजर हुई, कुछ भी हुआ, तो इन लोगों को उसके लिए लाइसेंस की या गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ कूर्ग एक अलोन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, अलोन ऐसी जगह है जहां के लोगों को फायर आर्म्स लेने के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो हमारे फर्स्ट आर्मी चीफ थे, फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, वो थे हमारे जनरल करियप्पा और वो कहाँ के थे? कूर्ग के। तो ऐसा माना जाता है कि जो कूर्ग के लोग होते हैं ना ये बाय बर्थ बहुत ब्रेव होते हैं, ये बाय बर्थ मार्शल आर्ट में ट्रेंड होते हैं, ये बाय बर्थ बहुत ही वेलर होते हैं। वेलर मतलब बहुत साहस होता है, दे आर हैविंग लॉट ऑफ करेज, बहुत हिम्मत होती है इनके अंदर। इसका रीजन क्या है? अब राइटर ये बताते हैं कि भाई ये जो लोग हैं ये इतने मार्शल आर्ट में ट्रेंड कैसे होते हैं, बचपन से ये इतने ताकतवर कैसे होते हैं, तो वो उसका रीजन देते हैं। वो ये बताते हैं कि शुरुआत में जब कूर्ग में बाहर के लोग आए तो उनमें आए थे सबसे पहले अरब, और वो लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे। तो वही अरब यहाँ पर आए और जो अरब आए थे वो उस टाइम जो ड्रेस पहनते थे उस ड्रेस को हम बोलते हैं ब्लैक कोट, एक लंबा सा कोट पहनते थे और एक पगड़ी पहनते थे, और उस पूरी प्रॉपर ड्रेस को हम बोलते हैं कूफिया। कूफिया। और आज के टाइम में उसी ड्रेस को क्या बोला जाता है? कूपिया। तो जैसा आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ट्रेडिशन फॉलो होता था बेकर्स का, सेम यहाँ पर है। जो अरब के लोग ड्रेस पहनते थे वही ड्रेस आप आज भी देख सकते हैं, प्रेजेंट डे में भी आप देख सकते हैं कि लोग कूपिया पहनते हैं। बस डिफरेंस इतना, पहले उसको कूफिया कहते थे, आज उसको कूपिया कहते हैं। इसके बाद राइटर बताते हैं कि अब जब अरब्स आए उन्होंने यहाँ पर अपना शादी वगैरह की, उनके फिर बच्चे हुए, तो यानी ये जो जनरेशन टू जनरेशन है उनका जो DNA है वो अभी तक लोगों में पाया जाता है और वो बहुत ताकतवर होते थे। इसी वजह से जो आज के लोग हैं, जो आज की जनरेशन हैं, वो भी बहुत ताकतवर हैं। प्लस एक रीजन और बताते हैं, वो ये कहते हैं कि अरब तो आए ही आए थे, लेकिन अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर जो पूरे भारत पर, पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, द वन हु वांटेड टू कंकर द होल वर्ल्ड, वो जब भारत आया था तो उसका जाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। अब उसने क्या किया? अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी के साथ वो यहां पर रुका। अब जब वो अपनी आर्मी के साथ रुका तो रुकने के बाद क्या हुआ? जो उसकी आर्मी के सोल्जर्स थे उन्होंने यहाँ पर कूर्ग में ही जो लेडीज थी उनसे अपनी शादी वगैरह की और उनके जो बच्चे हुए वो मार्शल आर्ट्स में बहुत ट्रेंड थे।
बहुत ट्रेंड थे वो अच्छे मार्शल आर्ट्स में, अलेक्जेंडर की आर्मी के तलवार वगैरह चलाने में वो बहुत एक्सपर्ट थे। तो ये जो पूर्व के लोग हैं जिनकी टेल्स हम सुनाते हैं लोगों को, जिनकी हम कहानियां सुनाते हैं बहादुरी की, जिनके पिताओं की, दादा की, बच्चों की कहानियां सुनाते हैं, वो बहादुर इसीलिए है क्योंकि इनका जो डिसेंट है, यानी इनका जो ओरिजिन है, इनका जो आप कह सकते हैं एक इनको हेरिडिटी जो मिली हुई है, जो इनको डीएनए मिला है, वो दो अलग अलग और बहुत ही शक्तिशाली लोगों से मिला है। पहले थे आपके अरब्स और दूसरे थे आपके अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग। इसके बाद राइटर हमें बताते हैं नदी के बारे में, और इस नदी का नाम है कावेरी। नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अब राइटर आपको 3 चीजों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले वो आपको बताते हैं कावेरी नदी के बारे में। वो कहते हैं जो कावेरी नदी है वो कूर्ग के जंगलों से होकर जाती है, और जब आप उस नदी के आसपास देखेंगे, उन जंगलों को देखेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा? महासीर। महासीर एक मछली होती है, महासीर दिखाई देगी आपको। हाथियों पर जाते हुए महावत, MAHOUTS, महावत होते हैं दोज हु कंट्रोल, दोज हु टेक केयर ऑफ द एलिफेंट। तो आपको महावत दिखाई दे जाएंगे, आपको एलिफेंट पर लोग राइड करते हुए दिखाई दे जाएंगे, आपको बहुत सारे लंगूर दिखाई दे जाएंगे, आपको बहुत सारे भालू दिखाई दे जाएंगे। यानी आपको अलग अलग स्पीशीज के जानवर, मछलियां, पक्षी दिखाई दे जाते हैं। और जो मेन है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे, एलिफेंट हो गया, स्क्वायरल हो गया, और आपका महासीर और किंगफिशर हो गया। इसके बाद वो बताते हैं कि अब जब यहाँ पर बहुत सारा रिवर फॉल है तो लोग आते भी हैं एंजॉय करने के लिए, और आते कब है? सितंबर से मार्च के मंथ में। क्यों? क्योंकि ये वही मंथ होता है जब कॉफी का फ्लेवर सबकी नाकों में बहुत अच्छे से चढ़ता है। तो वो ये बताते हैं कि जब लोग आते हैं ना सितंबर टू मार्च में, तो वो कैनोइंग करते हैं। कैनोइंग मतलब छोटी छोटी बोट्स ले लेते हैं, हायर कर लेते हैं, फिर अपना रिवर राफ्टिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, माउंटेन ट्रैकिंग हो गया, इसके अलावा रैपलिंग हो गया, RAPPELING। रैपलिंग का मतलब होता है रस्सियों से चढ़ना ऊपर और रस्सियों के थ्रू नीचे उतरना, इसको बोलते हैं रैपलिंग। पर बेसिकली रैपलिंग का मतलब है नीचे उतरना, डिसेंडिंग डाउन यूजिंग रोप, नीचे उतरना रस्सियों के थ्रू। अब राइटर हमें ये बताते हैं कि जो यहाँ पर फॉरेस्ट है कूर्ग में, उसके पास एक हिल है, एक चट्टान है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी हिल्स। और पेपर में आता है सब कुछ कि बताइए ब्रह्मगिरी हिल्स में क्या फेमस है, बताइए रिवर कावेरी कहाँ से फ्लो होती है, बताइए रिवर कावेरी के पास या कूर्ग में कौन से एनिमल फेमस हैं, और ऐसी कौन सी जगह है जहां के लोग अपने वेलर के लिए जाने जाते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर 2 तरीके के ओरिजिन थे। तो ये सारा कूर्ग के बारे में था। अब वो ये बताते हैं कि चलिए गेम्स हो गया ठीक, चलिए रिवर हो गई ठीक, अब बात करते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स की। तो ये बताते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि आपको लेम्यूर दिखाई दे जाएंगे, लेम्यूर और लॉरिस। लेम्यूर जो है ये एक स्पीशी है जो अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पाए किसकी है। वो एक भालू की स्पीशीज भी हो सकती है, वो एक छिपकली की स्पीशीज भी हो सकती है, वो एक बंदर की स्पीशीज भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो बताया गया है चैप्टर में वो है एक बंदर की स्पीशीज। तो ये बताते हैं आपको ब्रह्मगिरी हिल्स में सबसे ज्यादा क्या दिखाई देगा? लेम्यूर और लॉरिस। इसके बाद वो ये बताते हैं कि जो ब्रह्मगिरी हिल्स है ना, ये आपके कूर्ग की जो ब्यूटी है उसको और बढ़ा देता है। ये एक पेनोरमिक थिंग है। पेनोरमिक थिंग का मतलब होता है अगर आप इतना देखेंगे ना तो आपका मन करेगा मैं इतना और देखूं। मतलब पेनोरमिक का मतलब होता है समथिंग दैट फैसिनेट्स यू, दैट अट्रैक्ट्स यू टू अ वाइडर रेंज, जो आपको बहुत लंबी रेंज तक अपने आप को खींचने के लिए मजबूर करता है। तो ब्रह्मगिरी हिल्स वो है जो आपको अपनी तरफ खींचती हैं। और यहाँ पर है क्या ऐसा, ब्रह्मगिरी हिल्स ना बहुत अच्छी अच्छी लैंडस्केप्स आपको दिखाई देती हैं। ये कूर्ग की ब्यूटी को ऐड करता है। और सबसे मेन चीज जो है ब्रह्मगिरी हिल्स से ना, जैसे सपोज करें ये ब्रह्मगिरी हिल्स है तो यहाँ से एक ब्रिज बना हुआ है। ब्रह्मगिरी हिल्स के पास एक ब्रिज बना हुआ है जो रोप का है, जो रस्सियों का ब्रिज है, जैसा मूवी में दिखाते हैं, शोले में भी दिखाया था। तो एक ब्रिज बना हुआ है रोप का। उस रोप के ब्रिज को जब हम क्रॉस करते हैं तो क्या आता है? बिलेक्यू पे, बिलेक्यू पे, BYLAKUPPE एक जगह है बिलेक्यू पे, ये भी कूर्ग में ही आती है। तो वो बताते हैं कि जब हम ब्रह्मगिरी हिल्स से रोप वाला रास्ता कवर करते हैं तो क्या आता है? बिलेक्यू पे। और ये बिलेक्यू पे जो है इसमें एक जगह है जिसका नाम है निसर्ग धाम। निसर्ग धाम यानी हम इस रोप को पार करके कहाँ पहुंचते हैं?
बाइलेक्यू पे, और इस बाइलेक्यू पे में एक जगह है निसर्ग धाम, और इस निसर्ग धाम में हमें कौन मिलता है? मॉन्क, MON के मॉन्क। मॉन्क होते हैं गौतम बुद्ध के फॉलोवर्स, मीन्स वी कम टू मीट, वी कम टू सी द फॉलोवर्स ऑफ गौतम बुद्ध। और ये पूरी जो कॉलोनी है इनकी मॉन्क्स की, इसको हम बोलते हैं तिब्बतियन कॉलोनी, तिब्बतियन कॉलोनी। वो बताते हैं कि आपको रेड ओकरे में, येलो रोब्स में, ऑरेंज कलर के ड्रेसेस में, रेड कलर के ड्रेसेस में, येलो कलर के ड्रेसेस में आपको मॉन्क्स दिखाई दे जाएंगे। लास्ट में वो ये बताते हैं कि जो कूर्ग है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे फर्स्ट पॉइंट था लेकिन सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, वो ये बताते हैं कि जो कूर्ग है, लोग इसको हार्ट एंड सोल कहते हैं इंडिया का, भारत का दिल और आत्मा। रीजन क्या है इसका? लोग ये मानते हैं, जैसे हम बात करते हैं हमेशा कश्मीर की, तो कश्मीर भाई बिल्कुल स्वर्ग है। सिमिलरली कूर्ग जो है ये भी क्या है? हेवन है भारत के लिए। इसको जब कोई देखता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि कश्मीर जो है, जो कश्मीर है वो तो चलो हेवन है, लेकिन कूर्ग जो है वो भी कम नहीं है। ऐसा लगता है कि कूर्ग जो है वो जगह है जहां पर कभी भगवान आकर रहे होंगे, यानी ये इतनी सुंदर जगह है कि शायद भगवान ऐसी जगह रहते होंगे। इसीलिए कूर्ग के लिए एक एक्सट्रैक्ट बनता है कि कूर्ग इज द हेवनली प्लेस, कूर्ग इज द हेवनली प्लेस और द किंगडम ऑफ गॉड। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? किंगडम ऑफ गॉड। अब राइटर लास्ट में ये बताते हैं कि अगर आपको कूर्ग जाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कहां पहुंचना पड़ेगा? मदिकेरी। मदिकेरी, मदिकेरी क्या है? हेडक्वार्टर है कूर्ग का। फिर वो ये बताते हैं कि मदिकेरी जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां से आपका जो डिस्टेंस रह जाएगा, जो आपका डिस्टेंस रह जाएगा बेंगलोर और मदिकेरी के बीच, बेंगलोर तो मतलब आपका हो गया दूसरा, और मदिकेरी हो गया आपका कूर्ग। तो कूर्ग और मैंगलोर इन दोनों के बीच में, यानी अगर आपको बेंगलोर से कूर्ग आना है तो आपको ये जो डिस्टेंस है 200 to 250 किलोमीटर वो कवर करना पड़ेगा। और जब आप बेंगलोर से आएंगे तो आप कहां उतरेंगे? मदिकेरी स्टेशन। ये आपको याद रखना होगा, मदिकेरी स्टेशन और मदिकेरी हेडक्वार्टर्स। तो दोस्तों चैप्टर हो जाता है खत्म। अब बात कर लेते हैं थीम की, क्योंकि अब चैप्टर समझ में आ गया, इस बार उल्टा करते हैं, थीम पढ़ते हैं। थीम में क्या बताया राइटर ने? राइटर ने हमें ये बताया कि जो कूर्ग के लोग हैं, जो कूर्ग के लोग हैं उनका ओरिजिन क्या है, वो कहां से आए, क्यों आए, कैसे आए, वो इतने ब्रेव कैसे हैं। तो ये हो गया आपका ओरिजिन। इसके बाद वो बताते हैं कि जो कूर्ग के लोग हैं वो कहने को तो भाई अरब्स हैं, वो कहने को तो अलेक्जेंडर आर्मी के हैं, लेकिन उनके जितने भी ट्रेडिशंस हैं, जितने भी कल्चर हैं, जितने भी रिचुअल्स हैं, वो हिंदू मेन स्ट्रीम से ना बिल्कुल अलग हैं। यानी वो कहने को तो हिंदू हैं, लेकिन अगर आप उनके फेस्टिवल्स देखोगे, अगर आप उनके ट्रेडिशंस देखोगे, अगर आप उनके रिचुअल्स, रीति रिवाज देखोगे, सुनोगे, तो आपको पता चलेगा वो हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। मतलब दिवाली पे पटाखे हम भी फोड़ते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो भी पटाखे फोड़े, वो किसी और तरीके से उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट वो भी करते हैं, होली दिवाली सब कुछ, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। अब वो बताते हैं सेकंड जो आपका थीम है वो है ओरिजिन ऑफ कॉफी। तो कॉफी कहां पर आई? कूर्ग में आई। इसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग है ओकरे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो ड्रेस मॉन्क्स पहनते हैं, लेम्बियर और लॉरिस ये आपके हो गए लिजार्ड बियर और मंकी की स्पीशीज। महासीरे में बता चुका हूँ फिश होती है। पेनोरमिक वाइड व्यू, रैपलिंग डिसेंड यूजिंग रोप, रोप के सहारे से नीचे उतरना। लास्ट मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम का मतलब होता है ट्रेडिशन। तो थोड़ा सा मैंने जल्दी कोशिश करी है इस चैप्टर को रैप अप करने की, तो बाकी सारी चीजें आपके लिए बता दी गई हैं। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब मिलते हैं जल्दी तीसरे पार्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।